वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं सब फर्टिलिटी या बेऔलादी के हवाले से, और हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहिबा, और आपके सवालात भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, फ़ीमेल्स का आपने बताया जैसे ट्यूब ब्लॉकेज है, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? ओवरी का प्रॉब्लम अगर हो अंडरदानी का, कि उसमें ओवरी में एक तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है जिसमें ओवरी में एग ठीक नहीं बनता है। ठीक है। और एक होता है कि ओवरी खुद टफ हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, उसको मुश्किल से एग बनाती है, या एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो हमको हार्मोन टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह करके पता लग जाता है। एक चीज़ एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है, जो ओवरी में ब्लड की रसोली कहना चाहिए, ब्लड की सिस्ट बन जाती है, और वो ब्लड उसमें बढ़ता रहता है, क्लॉट होता रहता है, और ओवरी को आस्ता आस्ता तबाह करता रहता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेन। अच्छा, मेल में एक बात बताइए कि मर्दों में आपने कहा कि स्पर्म्स जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी सही ना हो, एक तो ये सबब है। क्वांटिटी कितना वैल्यू करती है? देखें 20 मिलियन पर सीसी जब हम काउंट करते हैं स्पर्म का माइक्रोस्कोप में, तो 2 से 4 सीसी के करीब सीमेन का सैंपल आता है, और 1 सीसी में तकरीबन 20 मिलियन होना चाहिए, 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। 20 मिलियन जो है मिनिमल है। ये तो काउंट हो गया, तो काउंट तो करोड़ों में। अगर कम आ रहा है मतलब 15, 16, 18 भी है तो खैर है, उसको हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं। 2 मिलियन, 3 मिलियन है तो फिर बहुत कम है। और अगर है ही नहीं तो उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, जो कि स्पर्म है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा काफ़ी सीरियस मामला है। क्या उसका कोई इलाज है? उसका देखें, एज सच एज़ोस्पर्मिया को आप ठीक नहीं कर सकते कि हम स्पर्म नहीं बनते हैं और अब बनाना शुरू कर दें। हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं मगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेज रास्ते में कहीं ब्लॉकेड है। उसके लिए अगेन मेल के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और टेस्टिस में से पानी निकाला जाता है, फ्लूइड, उसको उसी वक्त माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। अगर उसमें 2, 4, 8, 10 स्पर्म भी मिल गए, दैट मीन्स कि स्पर्म बन रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, एक्सी जिसको कहा जाता है, और उसमें वही अंदर से स्पर्म निकाल के। अच्छा, तंजीला, क्योंकि अभी आई डोंट नो उनको शायद कॉल मिल रही है नहीं मिल रही, रावलपिंडी से एक कॉलर है हमारी, और उनके हस्बैंड जो है उनको एज़ोस्पर्मिया है, जो यानी स्पर्म्स नहीं है, और उन्होंने बायोप्सी भी करवा ली तो उसमें भी पता चला सोच के साथ कि स्पर्म्स नहीं है। क्या कर सकती हैं? अगर बायोप्सी में भी स्पर्म नहीं है, इसका मतलब कि वाकई नहीं है, मतलब बनते ही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि मेडिकल साइंस, अब वो बताएं, उन्होंने कल एक बात कही मुझसे, और उनके हस्बैंड बड़े अजीम इंसान हैं, उन्होंने कहा कि अभी काम करो, क्योंकि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि औलाद नहीं हो सकती है, तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार लो, तुम अलहदा हो जाओ, तुम मेरी वजह से क्यों सफ़र कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके तो हस्बैंड बड़े अच्छे इंसान हैं भाई, इस बात को तो वो क्या करें वो लोग? नहीं, इसमें देखें, मैंने तो मशवरा अडॉप्शन का दिया था। हाँ, इसमें अडॉप्शन का मशवरा बेस्ट है, इसलिए कि ये ऐसी दवाई कोई नहीं जो स्पर्म बनाना शुरू कर दे। ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता। ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता। अच्छा, इनका तो मैं आपको आई अप्रिशिएट कि इन्होंने ये बात की, वरना बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ को बीवी को बता देते हैं कि मेरे अंदर ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, किसी को बताना नहीं। तो यही तो मैंने कहा, बहुत अजीम इंसान है भाई। उनका राज भी संभाल के रखे हुए होती है, और सारी दुनिया से अपने ऊपर ब्लेम भी ले रही होती है, ये भी बहुत होता है। सही बात है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, और उसके बाद हम फहद के सवाल का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तैयबा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। सर, मुझे मैडम से ये पूछना था कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैंने डॉक्टर से भी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह भी मेरी क्लियर है, तो उसके लिए मैडम मुझे बता दें कि आपके हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स हैं वो हुई हैं, कुछ कोई टेस्ट हुए हैं आपके हस्बैंड के? हाँ जी, वो मेरे भी टेस्ट कंप्लीट हुए हैं मैडम ने, मैं से बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया है, तो मेरी रिपोर्ट भी क्लियर है, और मेरे हस्बैंड की भी हुई है, वो भी क्लियर है। वो भी क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। और तो मुझे मैडम से मशवरा करना था डॉक्टर साहब से कि मुझे मेडिसिन अगर कोई बता दें। अच्छा, इनकी तमाम टेस्ट क्लियर हैं, बकौल इनके हस्बैंड के भी टेस्ट क्लियर हैं। कुछ पूछना चाहेंगी आप इनसे? कितनी? आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी 28। 28। और आपके हस्बैंड की? उनकी 34। 34। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए, इनके सवाल का जवाब अभी लॉक कर रहे हैं। फहद का जो सवाल था, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी भी बात कर रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाएं हैं या कोई और अद्वियात खाने से भी इन मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है? होता है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। कौन कौन सी? एंटी डिप्रेसेंट सारे तो नहीं, इसमें से कुछ कुछ हैं जो मतलब बहुत कम है, आमतौर जो रूटीन यूज़ में होते हैं वो नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा शिज़ोफ्रेनिक है इस टाइप के लोगों को दी जाती हैं दवाएँ, उससे होता है।
जो आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट होते हैं उससे इतना नहीं होता। इससे ये होता है कि वो देखिए आमतौर पे तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, हाँ। तो वो उससे नहीं होता है, वो सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। अच्छा, ये होता है, तो उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी अच्छा। और टेस्टिकुलर इंजरी, अगर कभी कोई इंजरी हुई हो टेस्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक सीमेन को ख़राब कर सकता है या ब्लॉक कर सकता है, या टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वो स्पर्म बनते ही नहीं है। टेस्टिकुलर इंजरी एक है बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड फैक्टर है, और इसमें सीमेन चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तैयबा के क्वेश्चन पे आते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हैं, 3 साल हो गए शादी को, एज भी दोनों की अभी जो है यंग एज है। इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अभी तक तो अनएक्सप्लेन, आप कह रही हैं सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, आई सपोज कि इनके ब्लड टेस्ट हुए होंगे वो क्लियर होंगे, हस्बैंड का सीमेन हुआ होगा वो क्लियर होगा, इनके ट्यूब का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। ओके, उसूलन अब इनका ट्यूब चेक करना चाहिए, और तो कैसे चेक करेंगे? लेप्रोस्कोपी से करना चाहिए। लेप्रोस्कोपी का मतलब पेट के अंदर कैमरा डाल के देखना चाहिए। एक्सरे से जो ट्यूब चेक करते हैं उसमें आधी बात पता चलती है, पूरी बात पता नहीं चलती, तो उसूलन ये होना चाहिए। और इनका ये कहना कि मैं उनको दवाई बता दूं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। दवाइयाँ काफ़ी खा चुकी हैं ऑलरेडी, जैसा कि बता रही हैं, काफ़ी 3 साल से इलाज हो रहा है। इनको अब इलाज के अगले स्टेप पे जाना होगा। ठीक है, तब पहला स्टेप होता है कि आप टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, फिर होता है कि हम इंजेक्शंस पे जाते हैं, IUI पे जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाते हैं। तो स्टेप अब ये बताइए ज़रा, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ये जो ये IVF होता क्या है? IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे करते हैं, क्या इसमें होता, देखिए बेसिकली पहले ही समझना होगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी इस तरह होती है कि औरत का एग और मर्द का स्पर्म औरत के ट्यूब के अंदर दोनों फ्यूज़ होते हैं, प्रेगनेंसी शुरू होती है और वो आके फिर यूट्रस में सेटल हो जाती है। जिनका ये अमल ना हो पा रहा हो तो उनका ये काम हम करते हैं लेबॉर्ट्री में। मींस कि औरत को दवाएं वगैरह दे के उनके ज़्यादा अंडे बनवाए जाते हैं, एग्स, उन एग्स को हम नीडल के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं। मेरे सारे से निकाल सकते हैं? हाँ, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और वहीं से नीडल ला के निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। लेबॉर्ट्री में हस्बैंड का सीमेन आ जाता है लेबॉर्ट्री में, उसमें से अच्छे वाले स्पर्म अलग किए जाते हैं और एक एक स्पर्म को और एग को आपस में फ्यूज़ किया जाता है। इसी की जो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इक्सी कहलाती है, जहाँ स्पर्म कम होते हैं, और वरना IVF कहते हैं जो सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन होता है लेबॉर्ट्री में ये सारा काम। और 2 दिन 3 दिन तक वो लेबॉर्ट्री में इंक्यूबेटर के अंदर, जिसमें हम टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, सब चीज़ें बड़ा टाइट कंट्रोल की जाती हैं, और वो उसमें ग्रो करता है 2 दिन 3 दिन तक। और फिर उसमें से जो अच्छे वाले एग होते हैं जो फर्टिलाइज हो चुके हैं और अब ग्रोथ शुरू हो गई उनकी, उनको उठा के हम औरत के, वाइफ के यूट्रस के अंदर पहुंचा देते हैं। ओके, अब वो वहाँ सेट हो जाए, अपनी, जिसको कहना चाहिए सिंपल ज़बान में, कि अपनी जड़ें पकड़ ले, सेट हो जाए, चल पड़ा तो प्रेगनेंसी चल पड़ी, और कभी नहीं भी चलती। कितने % सक्सेसफुल होता है इसमें तो रफली 30 to 35%। अच्छा, एक कॉलर है और उसके बाद मजीद इस पर बातें करूँगा कि कौन लोग ये करवा सकते हैं, कौन लोग नहीं करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज इरफान बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी मिसेज इरफान, मैंने आपसे ये मतलब सवाल क्या ये हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है कि जिस तरह बाज मतलब कि मैंने औरतों को देखा है, वो कहती हैं कि अगर औलाद नहीं हो रही तो जी एक फजूल में ऐसे DNC करवा लो ना, तो औलाद मतलब कि कंसीव करने में आसानी होती है। ठीक है। और मैंने दूसरा ये पूछना था, ये जो टेस्ट ट्यूब क्या ये कह रही हैं, मतलब तो इनसे ये भी कि वो व्हाट यू वांट बेबी या बाबा, तो वो क्या इस तरीके से हासिल हो सकता है कि अगर बेटा चाहिए, 3 बेटियां हैं लगातार या 2 बेटियां हैं, तो क्या बेटा मतलब कंसीव कर सकते हैं? तो ये सवाल, और मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। जो DNC का ये जो औरतें करवाती हैं, और हाँ मैंने कई मतलब देखा है कि हमारे जानने वाली थी, उन्होंने यूं ही DNC करवाई, उनकी ट्यूब जो थी एक डैमेज हो गई ना, तो उसके बाद कितने %, एक ट्यूब के बाद कितने % चांस रह जाता है कि आपके बच्चे? बहुत लंबा सवाल है आपका, कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब दें, लेकिन ये सारी जो बातें आपने बहुत अच्छा बात शेयर की हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हो रही हैं वो गलत ही हो रही हैं मेरे ख्याल में। लेकिन डॉक्टर साहबा जो हैं वो ज़्यादा कंफर्म बताएंगी, लेकिन कब बताएंगी? मज़ीद हम बात करेंगे IVF के हवाले से भी, और मिसेज़ इरफान के बहुत अच्छे सवाल हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है एक आखिरी ब्रेक का, 4 ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।